इतिहास हमेशा तलवार से नहीं लिखा जाता। कभी कभी एक दलित बेटी के जख्म भी इतिहास लिख देते हैं। और आज सहारनपुर की धरती पर एक ऐसी ही आग उठने वाली है जिसका नाम है कविता भील, दलित बहुजन समाज की शेरनी, संविधान की बेटी और अन्याय के खिलाफ दहाड़ बन चुकी एक आवाज। लोग कहते हैं कि कविता भील अचानक आग बन गई। लोग कहते हैं कि उसने पागलपन में सांसद को थप्पड़ मारा, लेकिन सच ये है, कविता भील आग नहीं बनी, उसे आग बनाया गया। उसकी मां एक साधारण मजदूर औरत जिसके आंचल में बस संघर्ष था और आंसू। उसकी मां ने पुलिस स्टेशन से लेकर तहसील तक, डीएम ऑफिस से लेकर कोर्ट तक हर जगह दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर जगह वही पुरानी घृणा, वही जातिवादी नजरें, वही तिरस्कार। तू कौन है? तू तो वो है नीचे की जात। और फिर किसी रात उसके मां पर हमला हुआ। हमला सिर्फ उस औरत पर नहीं हुआ, हमला हिंदुस्तान के संविधान की आत्मा पर हुआ था। पर उस घटना के बाद भी न्याय नहीं मिला। कविता भील की आंखों में तब पहली बार अंबेडकर की आग जली थी। वो बोली थी, मां, न्याय नहीं मिला, लेकिन मैं न्याय बनकर जीऊंगी। और उसी दिन वो सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। मंच पर सांसद खड़ा था और उसके शब्द जहरीले थे। वो वहीं से दलितों के बारे में गंदी बातें कर रहा था। ये लोग सुधरेंगे नहीं। भीड़ में खड़ी कविता भील का खून जलने लगा। वो आगे बढ़ी और पूरा देश हिलाते हुए एक थप्पड़ जड़ दिया। मीडिया दहाड़ पड़ी। दलित लड़की ने सांसद को थप्पड़ मारा, सिस्टम कांप गया। पुलिस उसे घसीटते हुए ले गई, जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल में जाने के बाद वो टूटी नहीं, वो और मजबूत लौटी। बहुजन समाज ने उसे नाम दिया कविता भील, दलित क्रांति की शेरनी। वक्त बदल चुका था। अब कविता भील एक नाम नहीं, एक आंदोलन थी। अगर आपको लगता है संविधान सिर्फ किताब नहीं, हमारी सांस है, तो अभी नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दो, घंटी दबाकर ऑल कर दो और इस वीडियो को हर दलित बहुजन भाई बहन तक पहुंचा दो, क्योंकि हम लड़ाई नहीं, क्रांति सुनाते हैं। उस दिन सुबह 10 बजे राजस्थान की धरती पर 200 से ज्यादा गाड़ियों का महासागर तैयार था। कविता भील बीच में खड़ी थी। भीम ध्वज हवा में लहरा रहा था। महिलाएं रोते रोते उसके पैर छू रही थी। दीदी, तू हमारी उम्मीद है। दीदी, हमारे बच्चों के लिए बोल, हमारे घरों के लिए लड़। काफिला चला और राजस्थान की सड़कों पर ऐसे नारों की गूंज उठी कि सरकारें भी घबरा गई। कविता भील जिंदाबाद, दलित बेटी जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। काफिला इतना विशाल था कि हर जिले में हाई अलर्ट जारी होने लगा। अफसर घबरा रहे थे, आज कविता भील कहां जा रही है, कहीं इतिहास न बन जाए। दूसरा अफसर बोला, जहां कविता भील जाती है वहां संविधान की गूंज सुनाई देती है। दोपहर 3 बजे काफिला सहारनपुर की सीमा पर पहुंचा। गांव का नाम था नंदखेड़ी। ये गांव ठाकुरों का प्रमुख इलाका था। दलितों को पानी तक अलग बर्तन में दिया जाता था। आज भी भोजनशाला अलग अलग थी। और उसी गांव से होकर निकल रहा था कविता भील का 200 गाड़ियों वाला काफिला। जैसे ही ठाकुरों की बस्ती ने काफिले को आते देखा, उनकी आंखें जल गई। ये दलित लड़की इतनी बड़ी नेता कैसे बन गई? ये हमारे सामने ऐसी भीड़ कैसे लेकर जा रही है? ईर्ष्या, घृणा, जातीय जहर सब उबलने लगा। अचानक खेतों से 8-10 बाइक वाले ठाकुर लड़के आए। उनके हाथों में पत्थर थे, कुछ के हाथों में देसी तमंचे। पहला पत्थर उड़कर कविता भील की गाड़ी के शीशे से टकराया। धड़ाम! भीड़ चीख पड़ी। गार्ड चिल्लाए, अटैक अटैक, कवरेज बनाओ, कवरेज बनाओ। फिर एक और पत्थर, फिर तीसरा, और तभी तर 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 गोली चली। 3 राउंड। एक गोली कविता भील के दाहिने हाथ में लगी। उसके हाथ से खून बहने लगा। गार्ड कूदते हुए बाहर आए। भीड़ दहाड़ने लगी, दीदी पर हमला, संविधान पर हमला, दलितों पर हमला। लोग गाड़ियों से उतरने लगे। लाइव कैमरे चालू हो गए। पूरा सहारनपुर 5 मिनट में आग की तरह खबर फैल गई। कविता भील पे गोली चली। कविता भील को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली, गांव-गांव से दलित, महिलाएं, नौजवान नंगे पैर अस्पताल की ओर भागने लगे। कुछ लाठियां लेकर, कुछ झंडे लेकर, कुछ बस चिल्लाते हुए, दीदी को गोली मारी। एसपी ऑफिस कांप गया। डीएम ऑफिस को रिपोर्ट गई, सर जनता गुस्से में है, थानेदार कह रहा है वो क्राउड रोक नहीं पा रहा। डीएम बोला, पुलिस भेजो। थानेदार बोला, सर पुलिस की नहीं सुन रही जनता, मामला हाथ से निकल रहा है। देखते ही देखते पूरा सहारनपुर जैम हो गया।
मुख्य चौराहों पर आग सी भीड़ जमा होने लगी। दलित नौजवान चिल्ला रहे थे, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। ये हमला कविता दीदी पर नहीं, हमारे आत्मसम्मान पर है। लोग चिल्ला रहे थे, इतनी पुलिस होने के बाद सामने से गोली कैसे चल गई? ये हमला नहीं, साजिश है। भीड़ ने एसपी ऑफिस घेर लिया। दरोगा भीड़ को रोक नहीं पाए। पब्लिक दहाड़ने लगी, ये पुलिस नकारा है। दलितों से इतनी जलन क्यों है? कविता दीदी पर गोली चली है, ये संविधान की आत्मा पर हमला है। और इसी बीच एसपी वहां पहुंची। महिला अफसर, नाम रेणुका सिंह, काल्पनिक। वो बोली, हम जांच कर रहे हैं, दोषी जेल में होंगे। पब्लिक गरज उठी, हमारे शरीर पर गोली नहीं चली है, हमारे संविधान पर चली है। टीवी वाले पहुंच गए, लाइव रिपोर्टिंग शुरू। क्या कविता भील सुरक्षित है? क्या ये दलितों को डराने की कोशिश है? क्या सहारनपुर जल उठेगा? पूरे देश में सोशल मीडिया पर सिर्फ यही ट्रेंड होने लगा। #अटैक ऑन कविता भील, #सेव दलित वुमेन, #यूपी बर्निंग। हैरानी ये कि जैसे जैसे मीडिया आ रहा था, भीड़ और बढ़ती जा रही थी। लाखों लोग अस्पताल के बाहर जमा हो गए। कमिश्नर पहुंचा, कड़क आदमी। सोचा था कि लोग शांत हो जाएंगे, लेकिन अस्पताल के अंदर डॉक्टर ने उसे रोक दिया। साहब बाहर जाइए, अभी मरीज की जांच हो रही है। कमिश्नर बोला, मैं कमिश्नर हूँ। डॉक्टर बोला, और ये दलित समाज की बेटी है। संविधान कहता है कि उसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। आप असफल हुए हैं, बाहर जाइए। कमिश्नर के होश उड़ गए। भीड़ में ये बात आग की तरह फैल गई कि डॉक्टर ने कमिश्नर को बाहर निकाला। डॉक्टर ने संविधान पढ़ा दिया। इसी एक घटना ने पूरे प्रदेश को झंझोड़ दिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री की आपात बैठक बुलाई गई। गृह मंत्रालय, डीजीपी सब मौजूद। गृह मंत्री ने कहा, सर, जनता भड़क गई है, अधिकारियों ने गलती की है। मुख्यमंत्री गरजे, पूरे जिले के डीएम, एसपी, कमिश्नर को तत्काल निलंबित करो। आदेश जारी, अफसर सस्पेंड। अचानक कविता भील का वीडियो सामने आया। उसका हाथ पट्टी में बंधा। वो बोली, आ रही हूँ मुख्यमंत्री का घेराव करने, संविधान की ताकत दिखाऊंगी। भीड़ पागल हो गई। महिलाएं रोने लग गई, नारे गूंजने लगे, कविता दीदी जिंदाबाद, शेरनी आ रही है, बाबा साहब अमर रहें। रात हो चुकी थी, लेकिन सहारनपुर के जिला अस्पताल के बाहर इतनी भीड़ जमा थी कि गूगल मैप्स लाल हो गया था। लोग सिर्फ खड़े नहीं थे, उबल रहे थे। नारे, रोना, गुस्सा, हंगामा सब एक साथ। एक बुजुर्ग दलित महिला, जिसकी उम्र 70 होगी, रोते होते बोल रही थी, दीदी पर गोली चली है बेटा, ये हम सब पर चली है। एक नौजवान, जिसकी आंखों में आग थी, चिल्ला रहा था, बस बहुत हुआ, अब संविधान का हिसाब देंगे। भीड़ में बहुजन समाज का इतिहास खड़ा लग रहा था। द्वार खुला, डॉक्टर बाहर आए, ऑपरेशन सफल हुआ है, जान को खतरा नहीं है। भीड़ फट पड़ी, जय भीम, जय भीम। लेकिन सच में जो हुआ, उसने पूरे भारत को हिला दिया। कविता भील अपने हाथ पर पट्टी बंधे हुए धीरे धीरे स्ट्रेचर से उठी और बैठ गईं। कैमरा ऑन हुआ, उसने गहरी सांस ली और बोली, मैं जिंदा हूँ, और जब तक दलित बहुजन जिंदा है, मुझे कोई नहीं मार सकता। हमला मेरे शरीर पर नहीं, हमारे संविधान पर हुआ है। भीड़ पागल हो गई, नारे फूट पड़े, शेरनी जिंदाबाद, दलित आवाज जिंदाबाद, कविता भील अमर रहे। गार्ड्स बोले, मैडम आपको गाड़ी में ले चले? कविता बोली, नहीं, मैं पैदल जाऊंगी और मेरे साथ मेरा समाज चलेगा। भीड़ हांफने लगी, दीदी पैदल, चोट लगी है। लेकिन कविता ने कहा, अगर मेरी माँ 30 साल मेहनत करके भी न्याय की सीढ़ियां पैदल चढ़ सकती थी, तो मैं भी पैदल चल सकती हूँ। ऐसा लगा जैसे इतिहास फिर से लिख रहा हो। और फिर लाखों की भीड़ कविता भील के पीछे पैदल चल पड़ी। आगे पुलिस ने लोहे के बैरिकेड लगा दिए थे। एसपी रेणुका सिंह उसी जगह खड़ी थी। वो बोली, कविता जी, हालत बिगड़ सकते हैं, हम आपको नहीं जाने दे सकते। कविता मुस्कुराई। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इतनी भारी थी कि पूरा सिस्टम हिल गया। आप कानून की रखवाली करती हैं, लेकिन आज कानून की रखवाली जनता कर रही है। भीड़ चिल्ला उठी, बेके रोड़ा तोड़ दो, जनता का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। एसपी समझ गई कि रोकना अब असंभव है। उसने बैरिकेड हटवा दिया। इतिहास में पहली बार जनता ने पुलिस को किनारे किया था। मध्य रात्रि 12:10। सहारनपुर की सड़कें नीली झंडियों से भर चुकी थीं। कविता भील धीरे धीरे चल रही थी, हर कदम पर दर्द, लेकिन चेहरे पर आग। लोग मोबाइल की फ्लैशलाइट जला रहे थे। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे सड़क नहीं, संविधान चल रहा हो। मेरठ में लाखों लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे ही काफिला पहुंचा, सड़कें टूटने लगी भीड़ से। लोग घरों से निकल आए।
एक 14 साल की दलित लड़की कविता के पास आई रोते हुए, बोली, दीदी मेरे गांव वाले समझते हैं कि मैं पढ़ नहीं सकती। कविता ने उसके माथे पर हाथ रखा। बेटी, पढ़ाई का अधिकार तेरी जात नहीं, तेरा संविधान तय करता है, चल मेरे साथ। लड़की रोते रोते कविता के काफिले में शामिल हो गई। ये दृश्य इतना भावुक था कि लाइव देख रहे लोग सारे भारत में रोने लगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री की नींद उड़ गई थी। डीजीपी बोला, सर जनता को रोका नहीं जा सकता। सीएम गरजे, पूरे लखनऊ में धारा 144 लगाओ, और लगा दी गई, लेकिन जनता रुकने को तैयार नहीं। फिर आदेश आया, कविता भील को लखनऊ के बाहर रोक लो। जैसे ही ये आदेश जनता तक पहुंचा, भीड़ पागल हो गई। दीदी के रास्ते में पुलिस, ये लोकतंत्र है या बंधन? कविता बोली, अगर मुझे रोकना है तो भारत के 30 करोड़ दलितों को भी रोकना पड़ेगा। पुलिस पीछे हट गई, इतिहास झुक गया, जनता जीत गई। सुबह होते होते कविता भी लखनऊ विधानसभा पहुंच चुकी थी। इतनी भीड़ उत्तर प्रदेश ने दशकों में नहीं देखी थी। लोगों ने नीले झंडे, संविधान की प्रतियां और बाबा साहब की फोटो उठा रखी थी। कविता भीड़ के ऊपर एक ऊंचे मंच पर खड़ी हुई, उसके हाथ पर पट्टी, चेहरा दृढ़ और आंखों में आग। पूरा लखनऊ चिल्ला रहा था, कविता दीदी जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद। कविता ने माइक पकड़ा, सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज भारी, दर्द से भरी, लेकिन आग से लिपटी हुई थी। गोली चलाने वालों को 24 घंटे में गिरफ्तार करो, सिर्फ सस्पेंशन नहीं, उनके खिलाफ केस दर्ज हो। महिलाओं पर जातीय हमले को देशद्रोह माना जाए, न्याय का इंतजार हमारी जिंदगी न बन जाए। दलितों की बस्तियों को सुरक्षा दो, संविधान शिक्षा अभियान, हर स्कूल में संविधान पढ़ाया जाए। दलित महिला आयोग को शक्तियां, कागज पर नहीं जमीन पर फैसला चाहिए। भीड़ हर शर्त पर दहाड़ रही थी, मंजूर मंजूर मंजूर। मुख्यमंत्री मंच पर आए, इतनी भीड़ देखकर उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने माइक पकड़ा, कविता जी आपकी हर शर्त आज से लागू मानी जाए। भीड़ चीख पड़ी, इतिहास की सबसे बड़ी जीत। कविता भील ने आज सिर्फ हमला नहीं झेला था, दलित समाज की जीत लिखी थी। कविता भीड़ की तरफ देखी, उसकी आवाज कांपी, आंखों में आंसू। आज गोली मुझ पर चली, कल किसी और दलित बेटी पर चल सकती है। अगर हम सो गए तो संविधान भी सो जाएगा। मैं जख्मी हूं, लेकिन मेरी आवाज जख्मी नहीं हुई है। और याद रखना, अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हम सिर्फ मरेंगे, लेकिन अगर हम लड़ेंगे तो इतिहास बदल देंगे। फिर उसने हाथ जोड़ा, आज जो मेरे साथ खड़ा है वो सिर्फ मेरी ताकत नहीं, बाबा साहब की ताकत है। पूरी भीड़ रो पड़ी, लोग उसके पांव छूने लगे। कविता भील ने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर दी थी। अगर आपको लगता है संविधान सिर्फ किताब नहीं, हमारी सांस है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अंबेडकर आवाज को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लड़ाई नहीं, क्रांति सुनाते हैं।